नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्जाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि माउंट एबट कहाँ स्थित है। तो माउंट एबट स्थित है चंपावत जिले में। कहाँ स्थित है? चंपावत, माउंट एबट। अगला प्रश्न है डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी। डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है वनकोट पिथौरागढ़ में 8 ताम्र मानव कृतियों की खोज की गई है। वनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं और इनकी खोज कब की गई? तो इनकी खोज हुई है 1989 में। तो 8 ताम्र मानव कृतियाँ कहाँ पाई गई? वनकोट में, और ये प्राप्त हुई 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पंचकोशीय पर्व या वारुणी यात्रा उत्तरकाशी में मनाई जाती है। तो पंचकोशी यात्रा या वारुणी यात्रा या उत्तरकाशी में मनाई जाती है चैत्र मास में। तो चैत्र मास में यह यात्रा की जाती है। अगला प्रश्न है राज्य में बागवानी फसलों की कृषि शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो राज्य में बागवानी फसलों की कृषि को शुरू करने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन को जाता है बागवानी फसलों की कृषि करने का श्रेय। अगला प्रश्न है कि द्वारहाट शैल चित्रों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? तो द्वारहाट शैल चित्रों का सर्वप्रथम वर्णन किया रॉबर्ट कार्नक ने 1877 ईस्वी में। द्वारहाट शैल चित्रों का सर्वप्रथम वर्णन किया था रॉबर्ट कार्नक ने 1877 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नौला जेलन गांव के सवादानों की खोज किसने की? तो नौला जेलन गांव के सवादानों की खोज की है डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने। तो ये अल्मोड़ा में है नौला जेलन गांव। तो यहाँ पर सवादानों की खोज होती है, तो ये किसने की थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न है कुमाऊं वाटर रूल्स कब पारित हुआ? तो कुमाऊं वाटर रूल्स सर्वप्रथम पारित होता है 1917 में और 1930 में इसे संशोधित किया गया। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कुमाऊं वाटर रूल्स कब पारित हुआ? 1917 में सर्वप्रथम और 1930 में इसमें संशोधन किए गए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रानी बाग को कब बसाया गया? तो रानी बाग को बसाया जाता है कत्तूरी रानी मौला देवी द्वारा। किसके द्वारा? रानी बाग को किसने बसाया था? तो ये बसाया था कत्तूरी रानी मौला देवी, और जिनको कुमाऊं में जिया रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जोलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन की स्थापना कब हुई? जोलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन की स्थापना कब हुई? तो जोलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन की स्थापना होती है 1909 ईस्वी में। जोलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन की स्थापना 1909। अगला प्रश्न है चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना कब हुई? तो चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना होती है 1860 ईस्वी। चौबटिया सरकारी उद्यान 1860। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा गेरुए रंग की सभ्यता का नगर किसे कहा जाता है? तो गेरुए रंग की सभ्यता का नगर कहा जाता है हरिद्वार को। किसको कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है गेरुए रंग की सभ्यता का नगर। अगला प्रश्न है भाटा साटा नामक गीत है। तो ये भाटा साटा नामक गीत होते हैं मनोरंजक प्रकार के। किस प्रकार के हैं? मनोरंजक प्रकार के गीत हैं भाटा साटा। अगला प्रश्न है कि लामड़ गीत होते हैं। तो लामड़ गीत होते हैं या क्या होते हैं? परिणय गीत होते हैं, यानी प्रेम संबंधी गीत होते हैं, परिणय गीत होते हैं लामड़ गीत। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि रोम्बा भाषा का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो रोम्बा भाषा का प्रयोग किया जाता है जाड़ भोटियाई द्वारा, और ये जाड़ भोटिया उत्तरकाशी जिले में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है तुबेरा, बाजू और तिमली ये किसके प्रमुख लोकगीत हैं? तुबेरा, बाजू और तिमली ये लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के। किसके हैं? तुबेरा, बाजू और तिमली भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। और ये प्रश्न
यूके ट्रिपल सी द्वारा पुराने एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि राज्य को सौर ऊर्जा हेतु पुरस्कार कब मिला। राज्य को सौर ऊर्जा हेतु पुरस्कार कब मिला, तो ये मिला नवंबर 2007 में। कब मिला? नवंबर 2007 को सौर ऊर्जा हेतु राज्य को पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन होता है। उत्तराखंड संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन होता है, ये होता है पौड़ी गढ़वाल जिले से। उत्तराखंड संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन। अगला प्रश्न है चाला रस्म का संबंध किस जनजाति से है। तो चाला रस्म का संबंध है थारू जनजाति से। किससे है? थारू जनजाति से चाला रस्म का संबंध है। अगला प्रश्न है हारदूज का मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है भटवाड़ी में, यानी उत्तरकाशी में यह मेला लगता है। अगला प्रश्न है नाग देवता का मेला कहाँ लगता है। तो नाग देवता का मेला लगता है उत्तरकाशी में। कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किया जाता है देहरादून जिले में, और यह किया जाता है 1984 में। तो 1984 में किया जाता है देहरादून में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध और बक्सर के युद्ध के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो प्लासी का युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध और बक्सर के युद्ध के समय कुमाऊं में एक ही शासक था जिसका नाम था दीपचंद। तो दीपचंद वह शासक है जिसने इन तीनों महत्वपूर्ण युद्धों के समय कुमाऊं की शासन सत्ता संभाली थी। प्लासी के युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है। तो हिडिंबा पर्वत स्थित है नैनीताल में। हिडिंबा पर्वत कहाँ स्थित है। तो यह है नैनीताल जिले में। अगला प्रश्न है विंडम समिति का गठन हुआ था। तो विंडम समिति का गठन किया गया था कुली बेगार की जांच हेतु, यानी जो कुली बेगार आंदोलन था उसके जांच हेतु या विंडम समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की प्रथम नौसेना लेफ्टिनेंट महिला व पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला। तो राज्य की ऐसी महिला जो नौसेना में लेफ्टिनेंट व पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला थी, तो ये थी वर्तिका जोशी। कौन थी? वर्तिका जोशी। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। तो मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आते हैं 1920 ईस्वी में। कब आते हैं मोतीलाल नेहरू? 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा कि ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर किसने लगाया था। तो ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया था गोरखों ने। गोरखों द्वारा ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना हुई। तो काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना होती है 1918 में। कब होती है? 1918 ईस्वी में काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा अल्मोड़ा में। कहाँ पड़ा था? अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि देहरादून में सर्वप्रथम तार सेवा का प्रारंभ हुआ। देहरादून में सर्वप्रथम तार सेवा का प्रारंभ होता है 1865 ईस्वी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि देहरादून में सर्वप्रथम तार सेवा का प्रारंभ हुआ 1865 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की जाती है 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी से शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी। तो गुरु नानक देव जी ने उत्तराखंड की यात्रा की थी 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हरा सोना संबंधित है। तो उत्तराखंड में हरा सोना किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में हरा सोना कहा जाता है बांज के
पेड़ों को, बांज के पेड़ों को यहाँ का हरा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना कब हुई? तो प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना होती है 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला पावर हाउस स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड राज्य का पहला पावर हाउस स्थापित किया जाता है भट्टाफॉल, मसूरी में। मसूरी में ग्लोगी पावर हाउस था, तो यह उत्तराखंड का पहला पावर हाउस था। अगला प्रश्न है, नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? तो नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया 1962 ईस्वी। 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, नैनीताल स्थित राजभवन का निर्माण कब हुआ? तो नैनीताल में जो राजभवन है उसका निर्माण कब किया गया? तो उसका निर्माण किया गया 1897 ईस्वी में, 1897। अगला प्रश्न है, हरियाली दिवस मनाया जाता है। तो हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई। 5 जुलाई को मनाया जाता है हरियाली दिवस। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। तो उत्तराखंड के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त करता है। तो प्रथम जमुनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त करता है राधा बहन। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल सभा की स्थापना होती है 1914 ईस्वी में। गढ़वाल सभा की स्थापना 1914। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल जन जागरण का पितामह, गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गैरोला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त दर्शन ने रविंद्रनाथ टैगोर से तुलना किस व्यक्ति की थी? तो भक्त दर्शन ने रविंद्रनाथ टैगोर जी से तुलना की थी तारादत्त गैरोला की। तो तारादत्त गैरोला की तुलना करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना की गई। तो गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना की जाती है 1901 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1914 ईस्वी में एकता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1914 में गढ़वाल में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया दुगड्डा में। पौड़ी के दुगड्डा में एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1914 में एकता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1914 में जो एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी सरदार नारायण सिंह ने। किसने की थी? सरदार नारायण सिंह द्वारा एकता सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी दुगड्डा में। अगला प्रश्न है, हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1901 ईस्वी में। हितकारिणी सभा 1901 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला। और इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि स्वाधीन प्रजा के संपादक थे। तो स्वाधीन प्रजा के संपादक थे विक्टर मोहन जोशी। तो स्वाधीन प्रजा के संपादक कौन थे? विक्टर मोहन जोशी। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।